स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग और नर्क एक रहस्य है। मनुष्य के मन में सदैव ही स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जिसमें से एक प्रश्न यह भी है कि नर्क से दुख भोग कर धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य कैसे दिखते हैं, या फिर उनके अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्यों के कर्मों के आधार पर ही उनको स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और हमेशा ईश्वर के बताए हुए सत्मार्ग पे चलता है, वह स्वर्ग का सुख भोगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों का आहित चाहता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, उसको नर्क का भोग करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नर्क होते हैं, जिसमें व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग प्रकार के नर्क में दुख और यातनाएं भोगने के लिए भेजा जाता है। यमराज और चित्रगुप्त के कालचक्र के हिसाब से कुछ आत्माओं को नर्क में दुख भोगने के बाद फिर से पृथ्वी पर सत्मार्ग और पुण्य करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उन व्यक्तियों या आत्माओं की पहचान हम किस प्रकार करें जिन्होंने नर्क से दुख भोग कर पृथ्वी लोक में पुनः जन्म लिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नर्क के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसलिए बिना प्रमाण के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। यहाँ हम आपको जो भी जानकारी देंगे वह मार्कंडेय पुराण के अनुसार देंगे। मार्कंडेय पुराण में नरक भोग कर आए इंसानों की पहचान के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे लक्षण एवं व्यवहार लोगों के अंदर देखे जाते हैं या पाए जाते हैं जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। जिसमें से पहला लक्षण है दोस्तों, पर निंदा करना। पर निंदा का अर्थ होता है दूसरों की निंदा करना। निंदा करना यानी कि बुराई करना। जो व्यक्ति नर्क भोग कर आया हुआ होता है उसे दूसरों में बस बुराइयां ही नज़र आती हैं। सामने वाला व्यक्ति लाख अच्छा करे, लेकिन नर्क भोग कर आए हुए व्यक्ति को हमेशा उसमें बुराइयां ही नज़र आती हैं। दूसरा लक्षण है दोस्तों, उपकार ना मानना। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपका उपकार नहीं मानता, तो शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में नर्क भोग कर आया हुआ है। तीसरा है पराई स्त्री के साथ संबंध रखना। जो भी पुरुष पराई स्त्री पर नज़र डालता है, वह उसे गलत नज़रिए से देखता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह पुरुष पिछले जन्म में नर्क में दुख भोग कर आया है। चौथा है पराये पुरुष के साथ संबंध रखना। जो भी महिला अपने पति के सिवाय किसी पराये पुरुष के साथ संबंध रखती है, तो ऐसा माना जाता है कि वह महिला अपने पूर्व जन्म में नर्क से होकर आई है। पांचवा है निर्दयता के साथ हत्या करना। जो मनुष्य निर्दयता के साथ अन्य मनुष्यों की हत्या करता है, मार्कंडेय पुराण के अनुसार वह नरक का भोगी होता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण या फिर आदतें भी नरक भोगियों में पाई जाती हैं, जैसे कि ये कटुभाषी होते हैं, निर्धन होते हैं, नीच लोगों से संगति करने वाले होते हैं और परिजनों के साथ एवं मित्रों के साथ दुष्ट व्यवहार और भावना रखने वाले होते हैं। तो दोस्तों, हमारे शोध के अनुसार जो भी जानकारी हमारे पास थी हमने आपके साथ साझा करी है। अब इसी के साथ ही दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं।